हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी दिखा रही हूँ सुबह का टाइम। सुबह का क्या, ये 10 बज रहा है और देखिए कितना फॉग है। बहुत ठंड बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है और कोई भी काम करने का दिल नहीं हो रहा है। लेकिन काम तो करना ही है, ठंडा हो या कुछ भी हो, काम तो काम होता है, करना ही है। तो मैं आज थोड़ा सा लेट से नहाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि जब मुझे लेट से नहाना ही है तो कुछ डिक्लटर भी कर दूं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं और जगह को घेर के रखती हैं, जिनका हमारे किसी काम का नहीं है। तो वैसे चीज़ों को हमें हटा देना चाहिए, उस जगह को खाली कर देना चाहिए, ताकि हम नए चीज़ें उसमें रख सकें। जैसे इसी तरह से अपने लाइफ में भी हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम ढूंढते हो तो नहीं मिलता है, और देखिए किस तरह से मैसी मैसी हो रखा है। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो गई हैं, उनको भी हटाना है और सारी चीज़ों को समेट के रखना है। तो सबका मैं सेक्शन अलग अलग बनाऊँगी। तो जो मेरे सिलाई वाले हैं, जो सिलाई वाले धागे वगैरह हैं, कैंची वगैरह है, जो भी ये चीज़ें हैं, उनको मैं इंची टेप वगैरह उनको मैं एक में कर दूँगी, एक सेक्शन में। तो पहले सबको खाली करूँगी, देखूँगी क्या चीज़ें यूज करने लायक है, क्या चीज़ नहीं यूज करने लायक, उन सबको मैं हटाऊँगी। और बहुत सारा, मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस चीज़ को हटाने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा लेट से नहाऊँगी, नहीं तो ठंड और लग जाएगी। पहले से ही ठंड मुझे लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो यही काम कर लेते हैं। तो देखिए सबको मैं, ये धागे का जो निडल बॉक्स है ना, ये बहुत ही पुराना, ये मेरे शादी का है। सोचिए कितना पुराना हो गया और अभी तक हमने इसे संभाल कर रखा है। तो जो चीज़ें हम सहेज कर रखते हैं वो लाइफ बहुत, उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है और सालों साल चलती है। अब देखिए मैं सारे धागे जो है ना निकल कर खुल गए हैं और एक एक साथ उलझ गए हैं एक दूसरे के साथ। तो उनको मैं सही कर रही हूँ और सारा सफाई करूँगी, इनको पोंछूँगी। बहुत गंदे भी हो गए हैं, बहुत दिनों से सोच रही थी इसे साफ़ करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि दिन बहुत छोटा हो रहा है। और लेकिन इन चीज़ों को करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय पे हमें चीज़ें नहीं मिलती है, उलझ जाती है, बिखरी बिखरी सी अच्छी भी नहीं लगती। भले हमें दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में होता है कि वो चीज़ें अच्छे से अरेंज नहीं है, तो उनको ठीक करना ज़रूरी लगता है। तो चलिए पहले मैं इनको क्लीन करती हूँ, अच्छे से सब निकालूंगी, डस्टिंग करूँगी और इनको अच्छे से पोंछूँगी। और पोंछने के बाद फिर इसमें अरेंज करूँगी, तो बहुत सारा डिक्लटर निकल जाएगा। देखिएगा कितना सारा सामान हमने निकाला है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं, तो उन चीज़ों को मैं देख देख के निकालते जा रही हूँ। तो इतना सारा, देखिए इतना सारा जो कि डिक्लटर हुआ है, इतना सारा फालतू का सामान पड़ा होता है जिससे कि रोक रखा था जगह को। अब उसमें नई नई चीज़ें कुछ भी होगा, उसमें सामान रखने का जगह हो गया, उसमें खाली जगह हो गया कि कोई भी चीज़ आए तो उसमें जगह खाली होने से कोई भी नई चीज़ें आएगी तो उसमें रख सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जगह ही नहीं है और फालतू की चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो देखिए ड्रेसिंग टेबल का भी इस साइड का ना हमारा ओपन एरिया है, तो यहाँ पे अक्सर धूल जम जाता है। तो बहुत दिनों से हमने साफ़ नहीं किया था और यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक्सपायर हो गई थी, उनको भी हटाना था। जो चीज़ें हमें यूज नहीं करनी थी वहाँ जगह भी बन जाएगा और थोड़ा साफ़ सफाई भी होगा, डस्ट ज़्यादा हो गया था। तो देखिए इनको भी हमने साफ़ कर लिया। तो आज हमने ये सोच रखा था कि कुछ चीज़ों की हम डिक्लटर करेंगे, सफाई करेंगे और जगह भी बन जाएगा और थोड़ा साफ अच्छा भी लगता है। तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है, साफ़ सफाई जब घर रहता है साफ
सुथरा तो देखने में भी अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से भी निकाली, बहुत सारी क्रीम वगैरह थी जो कि तेल वगैरह जो कि हम यूज नहीं करते हैं अब, तो उनको हमने हटाया और सारी चीज़ों को फिर से हमने अरेंज किया। तो ये बहुत बड़ा आज का काम मेरा हो गया। और आज आप लोगों के साथ बहुत अच्छा एक रेसिपी भी शेयर करेंगे, आप लोग ब्लॉग से ज़रूर बने रहिएगा। अभी मैं आप लोग के साथ तुरंत अब यहाँ से करके जाऊँगी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये भी हमारा एरिया कंप्लीट हो गया, अच्छे से साफ़ सफाई हो गया इसका भी। और ये ड्रेसिंग टेबल मेरा बहुत ही पुराना है, तो इसलिए नीचे से ख़राब हो रहा है। अब देखती हूँ क्या होता है, बन जाएगा तो इसे मैं ठीक से रिपेयर भी करवा दूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ जो ओपन एरिया है ना, इसको इसके लिए कुछ सोचूंगी कि कैसे ये ढक के रहेगा, क्योंकि गंदगी बहुत आ जाती है। और देखिए इस ड्रॉवर में बहुत सारा सामान है जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको भी मैं हटाऊंगी, सारे चीज़ों को हटाऊंगी। और ऐसा जो ऑर्गेनाइज़र है ना, मैं उसमें सब रखूँगी। तो लिपस्टिक वगैरह एक जगह रख दूँगी, जितने भी चीज़ें हैं। और देखिए मामाअर्थ का है, बहुत ही अच्छा ही लिपस्टिक है। तो इन चीज़ों को मैं इस तरह से अरेंज करके उस ड्रॉर में डाल दूँगी। क्लचर वगैरह एक साइड में रख दूँगी, ये जो भी काजल वगैरह है, जितने सारे चीज़ है, सब मेकअप का सामान जो भी है उसको मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी, तो ताकि समय समय पे हमें मिलता भी रहे और ज़्यादा हमें ढूंढना भी नहीं पड़े। तो चलिए इसको भी देखिए हमने अरेंज कर लिया और ड्रॉवर में हमने इसी को रख दिया। तो फ्रेंड्स मैं एक बहुत ही अच्छा चीज़ बना रही हूँ। अभी गोभी का दिन है, तो ये गोभी है जिसको मैं ब्लांच कर रही हूँ। बस पानी बॉयल हो जाने पे हमें इसे डाल देना, छोटा बड़ा टुकड़ा नहीं, मीडियम टुकड़ों में काट कर हमें डालना है। और बस थोड़ा सा हमें 5 से 10 मिनट हमें इसे पकने देना, ज़्यादा हमें नहीं। एक बॉयल आ जाए तो हमें इसे निकाल कर और पानी को ड्रेन कर देना है, किसी भी ड्रेनर में डालकर पानी को निकाल देना है। और देखिए हमने निकाल दिया, ये बॉयल हो जाता, हमें इसे पकाना नहीं था, हाफ बॉयल करना था। और हमने आलू भी, नए वाले आलू जो मिलते हैं ना, उसको भी हमने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। तो इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। और मैं बनाने जा रही हूँ आलू और गोभी का अचार। ये बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत क्विक है खाने वाला। जैसे हम आज बनाएंगे तो कल से खाना शुरू कर देंगे। और ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप सब्ज़ी नहीं भी बनाए हो तो दाल चावल बनाओ गरम गरम और इसको ले लो, बस हो गया हमारा खाना। और ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने अभी तक अचार कोई भी नहीं लगा, मैं बहुत सारी चीज़ों का अचार लगाने के लिए सोच रखी थी, लेकिन अभी तक नहीं लगाई। और बहुत ही अच्छा लगता था। देखिए गोभी आलू दोनों को हमने मिक्स कर दिया। अब इस हम क्या करेंगे कि सरसों का तेल लेंगे, और अचार कोई भी हो सरसों के तेल में ही बनता है। तो इस सरसों के तेल को हम गर्म कर लेंगे, अच्छे से स्मोक कर लेंगे, क्योंकि इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। इससे क्या होता है ना कि आप अचार लगाओ तो ज़्यादा टाइम पकने में नहीं लगता। आप एक दिन के बाद ही, मतलब सुबह में आप धूप में रख दो और शाम से खाना शुरू कर दो। तो देखिए तेल भी हमारा गर्म हो गया और हमने कुछ मसाले तैयार करके रखे हुए हैं। तो देखिए 3 से 4 चम्मच में सरसों का पाउडर डाल दूँगी। मस्टर्ड सीड है, उसका पाउडर हमने बना के रखा है, उसको डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, तीखा कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें अजवाइन और मंगरेला कलौंजी जो होता है ना, वो उसको डाल देंगे, कलौंजी डाल देंगे और अजवाइन डाल देंगे। बस हो गया, बन गया हमारा अचार। अब चाहे तो इसमें सौंफ और मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये रोज़ खाने वाला है, रखने वाला चीज़ नहीं है। तो इस पर हम गर्मा गर्म जो तेल था वो ठंडा हो चुका है, तो उसको हम इसमें से डाल देंगे और अच्छे से अचार को मिक्स कर लेंगे। तो एक हमारा बढ़िया सा क्विक वाला अचार बन के रेडी हो गया। और फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया होगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसको बना लेते हो तो आपको खाना में बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। आप अगर दाल चावल बना लेते हो, सब्ज़ी बनाने का मूड नहीं है, तो आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे अगर आपने अभी तक नहीं बनाया होगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। तो देखिए अचार हमारा बन के रेडी हो गया और इससे ज़्यादा पकने में टाइम भी नहीं लगता है। इसे सेम डे से खाना हम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अचार बन के रेडी है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत लेट हो भी गया था, तो मैं नहा के आ गई हूँ और मैं यहाँ बैठी हूँ कुछ लिखने के लिए। मैं ये लिख रही हूँ, लिख क्या रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि अब मैं जो भी करूँगी उसको लिखूँगी कि मुझे कल क्या करना है। अपना प्लान पहले से तैयार करूँगी, मेनू बनाऊँगी कि मुझे इस दिन को क्या करना है। हर दिन को
अपना एक पार्टीशन करके कि आज ये करना है, कल वो करना है, ऐसे करके मैं बनाऊँ। इससे क्या होता है ना कि हमें सोचना नहीं पड़ता है और हमारा जो ज़रूरी काम होता है वो हो भी जाता है। और हमें प्लान करके चलने से ना कोई काम छूटता नहीं है। तो काम को हमें डिवाइड करना है, एक साथ सारा काम नहीं कर पाते हैं हम, तो काम को डिवाइड कर देंगे तो हमें काम करने में आसानी भी होगी और काम हमारा छूटेगा नहीं और हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी मेंटली और फिजिकली। तो इस चीज़ को हमें प्लान करके चलें तो हमें कोई काम भी करने में मुश्किल नहीं है और सारे कामों को हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हमने तैयार कर लिया। फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया सारा काम करने में। और आज हमने कुछ क्लीनिंग की और कुछ डिक्लटर भी किया। कुछ चीज़ें हमारे काम का नहीं था, वो किसी काम का नहीं था, और कुछ चीज़ें थी कि जो कि मैंने यूज करने थोड़ी बहुत यूज करने लायक थी तो वो हमने दे दिया। तो जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जो हमारे काम में कभी भी नहीं आने वाला, उन चीज़ों को रखकर जगह को मतलब उस जगह को भर के रखना अच्छी बात नहीं है, उसे हटा देना चाहिए, डिक्लटर कर देना चाहिए। और इसी तरह फ्रेंड्स, नए साल में हमें उन चीज़ों का भी डिक्लटर करना चाहिए जो हमारे किसी काम का नहीं है। जो जो भी बुराइयां हैं उसे हमें हटा देना चाहिए। सबके लिए हमें अच्छे से एक अच्छा व्यवहार बना के रखना है नए साल में। और कौन क्या कहता है, अच्छे लोगों के लिए वेलकम है, और जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, जो जिनको हम अच्छे नहीं लगते हैं, उनको भी डिक्लटर कर देना है। क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को सोचते रहेंगे कि किसने क्या कहा, उसने ये कहा, फिर हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हमें ये भी सोचना है कि इस साल हमें कुछ नया क्या करना है, अपने लाइफ में क्या परिवर्तन लाना है और कुछ नई चीज़ें भी करनी है। उसको हम सब कुछ देखते हुए करेंगे, मैनेज करके करेंगे। एक एक चीज़ सोच के पहले से करेंगे कि हमें इस मंथ में ये काम करना है, तो उसको पहले से हम तैयारी करेंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा और उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं, उसको पहले से प्री प्लान करके अगर करें तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं। तो हमें अपने लाइफ में बदलाव भी लाना है, कुछ नई चीज़ें करनी है अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपने घर में कुछ नया भी लाना है। और नया साल आने में बस एक दिन बाकी रह गया है, कल 31 है। उसके बाद नया साल हमारा 2023 आ जाएगा। तो उसमें हमें बहुत सारा इंजॉय भी करना है, खुश रहना है और सबको खुश रखना है, स्वागत करना है नए साल को। तो चलिए फ्रेंड्स, नया साल आने में मात्र अब एक दिन रह गया है। कल 31 है, परसों 1 जनवरी है, 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी का हमें अच्छे से वेलकम करना है नए साल 2023 का। और हमें बिल्कुल सकारात्मक जीवन जीना है, सकारात्मक सोच रखना है और सबका ख्याल रखते हुए अपना भी ख्याल अच्छे से रखना है। कुछ नई नई चीज़ें करना है, अच्छे से खाना बनाना है, घूमना है, खाना खिलाना है और बच्चों का, परिवार का ख्याल रखना है। सभी को खुश रखने की कोशिश करनी है, लेकिन साथ साथ में अपने आप को भी खुश करना है और अपने आप को ज़्यादा टाइम भी देना है, आपको ठीक रखना है। और इसको बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं कहा जाएगा। अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना, बिल्कुल भी इसे सेल्फिश नहीं कहा जाता। क्योंकि जिन लोगों के लिए अपना पूरा दिन रात एक करके लगा देते हैं, अपने शरीर को कुछ नहीं समझते हैं, वही लोग आपको जब आपके शरीर पर पड़ती है तो आपको नहीं पूछते हैं। तो अपना ख्याल जरूर रखना है, हर किसी के लिए है, हर किसी के साथ यही होता है। तो हर किसी के साथ है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपना भी ख्याल रखना है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।